हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पार्ट 2 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसमें मैं कवर करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितनी टाइप्स है। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम ओवरव्यू कर लेते हैं। फॉर्मूला तो याद है ना, क्या है फॉर्मूला? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अभी सबसे पहला टाइप क्या है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसका मतलब आप चाहे प्राइस थोड़ी सी चेंज करो या बढ़ा लो या कम कर लो, डिमांड उसके वजह से या तो एकदम जीरो हो जाएगी या तो एकदम बढ़ जाएगी। सपोज मैंने अभी टिकट का एग्जांपल दिया था कि टिकट की प्राइस अगर जो 50 रुपीज हो गई, मतलब मैंने प्राइस थोड़ी कम कर दी तो उसके वजह से मेरी डिमांड बहुत ह्यूज हो गई। यही मैं उसका उल्टा एग्जांपल कर रही हूँ कि अगर जो मैं प्राइस एकदम बढ़ा देती हूँ तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, एकदम जीरो हो जाएगी। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो इसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या हो, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट। इसको मैं ग्राफिकल प्रॉब्लम से समझा रही हूँ। ये पी है, यहाँ पे मैं प्राइस लिख रही हूँ। ये क्यू है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड लिख रही हूँ। प्राइस अगर जो मेरी यहाँ है तो ये हमेशा इनफाइनाइट जाएगी। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, मतलब मुझे नहीं पता वो यहाँ तो बढ़ती रहेगी या तो फिर कम होती रहेगी। ठीक है, अभी सपोज इतनी मेरी क्वांटिटी है, फिर मेरी प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम भी हो सकती है, प्राइस की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ भी सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो इसके लिए वो इनफाइनाइट है। ये हॉरिजॉन्टली पैरेलल होता है क्वांटिटी डिमांडेड, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू horizontal line parallel to x axis. Next, perfectly inelastic demand. ये सेकंड टाइप है। एक टॉपिक हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या है? अभी यहाँ पे प्राइस बढ़े या चाहे कम हो, मेरी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। मेरी प्राइस बढ़े या फिर कम हो, डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, लाइफ सेविंग्स मेडिसिन। कैसे? आप बताइए, अगर जो आप शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, अगर जो आप हार्ट पेशेंट है, आपकी मेडिसिन कितनी भी महंगी रहने दो, बट आप वो खरीदोगे ही, क्योंकि उससे रिलेटेड आपकी जिंदगी चल रही है। कितनी भी महंगी होने दो, चलो ठीक है, तो मेडिसिन हो गया। सॉल्ट कितना भी महंगा होने दो, कितना भी सस्ता होने दो, आप खरीदोगे। ऑयल कितना भी महंगा होने दो, कितना भी सस्ता होने दो, खाना खाने के लिए आप खरीदोगे। कितने दिन सूखा खाना खाओगे, खरीदोगे। ये है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वर्टिकल टू वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे सेम पी प्लॉट किया, यहाँ पे क्यू प्लॉट किया, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। ये क्या है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस। क्लियर है? चलो देखते हैं थर्ड टाइप क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। थर्ड टाइप है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसका मैं शॉर्ट तरीका बता रही हूँ। प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है, भले वो प्राइस बढ़े या कम हो। प्राइस अगर जो थोड़ी बढ़ेगी तो डिमांड मेरी थोड़ी ज्यादा कम होगी। प्राइस अगर जो मेरी थोड़ी कम होगी तो मेरी डिमांड क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफिकल प्रोपोजिशन बता रही हूँ। इसका मैं यहाँ पे आपको ग्राफ के जरिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे प्राइस प्लॉट की, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट की। ये मेरी नॉर्मल प्राइस है, ये मेरी नॉर्मल क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं P एंड Q इज माई नॉर्मल प्राइस एंड नॉर्मल क्वांटिटी डिमांडेड। ये अभी मैं प्राइस को क्या कर रही हूँ, थोड़ा कम कर रही हूँ, P से P1 कर रही हूँ।
तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा चेंज हो जाएगी। Q से Q1 देखिए चेंजेस यहाँ पे और यहाँ पे कितना चेंज है। यहाँ पे जो डिमांड कर्व ड्रॉ होगी ना, इसको बोलते हैं फ्लैटर कर्व। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटर कर्व। ये हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे प्राइस चेंज हुई है मेरी 20% और ये मेरी चेंज हुई है 40%। आप बताइए अभी इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। फोर्थ टाइप है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यहां पे प्राइस बढ़े या कम हो, प्राइस बढ़े या कम हो, नेसेसिटी इसकी डिमांड थोड़ी ही चेंज होगी। प्राइस बढ़ेगी तो भी डिमांड थोड़ी चेंज होगी, प्राइस कम होगी तो भी डिमांड थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि ये क्वांटिटी डिमांड है, ये प्राइस है, ये नॉर्मल प्राइस नॉर्मल क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस मेरी ज्यादा कम हुई, P से P1 हो गई, डिमांड मेरी थोड़ी ही चेंज होगी, Q से Q1। देखो डिफरेंस, ये P1 ये Q1, ये जो डिमांड कर्व होगी ना, ये जो डिमांड कर्व होगी ना, ये डिमांड कर्व को बोलेंगे स्टीपर डिमांड कर्व, स्टीपर कर्व। और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। आप ही देख लीजिए, मैं यहाँ पे दे रही हूँ 40%। अभी आप ही बताइए यहाँ पे वैल्यू चेंज कैसे होगी। यहाँ पे दे रही हूँ 40%, यहाँ पे दे रही हूँ 20%। देखिए लेस देन 1 आंसर आएगा। ठीक है, ये था हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओवरव्यू दे रही हूँ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व, इनइलास्टिक वर्टिकल कर्व, relatively elastic flatter curve and relatively inelastic is steeper curve। ठीक है, मैंने विथ ग्राफ आपको ये एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। अभी लास्ट हम देखते हैं, एक टाइप और बाकी है, यूनिटरी इलास्टिक कर्व। लास्ट हम देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक कर्व, फिफ्थ टाइप है ये। यूनिटरी इलास्टिक कर्व क्या है, प्राइस जितना भी परसेंटेज चाहे बढ़े या फिर चाहे कम हो, डिमांड इक्वली ही चेंज होगी। प्राइस कितनी भी चेंज हो, मतलब अगर जो 50% प्राइस चेंज हो रही है तो 50% डिमांड चेंज होगी, 50% प्राइस कम हो रही है तो 50% डिमांड बढ़ेगी। सपोज ये मेरी नॉर्मल प्राइस है, ये मेरी नॉर्मल क्वांटिटी डिमांड है। यहाँ पे लिख देना प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये नॉर्मल प्राइस एंड नॉर्मल क्वांटिटी डिमांड है। मेरी प्राइस अगर जो जितनी बढ़ रही है, मेरी प्राइस P1 अगर जो बढ़ रही है, तो मेरी इक्वली ही डिमांड क्या होगी, कम होगी। ये अगर जो 20% बढ़ रही है ना, तो ये 20% कम होगी। ये हमेशा क्या रहेगी, इक्वल्स टू 1। ये डिमांड कर्व हमेशा क्या रहेगी, इक्वल्स टू 1। यूनिटरी इलास्टिक हमेशा क्या रहेगा, इक्वल्स टू 1, चाहे प्राइस बढ़ो या फिर चाहे प्राइस कम हो जाए। मैंने 5 टाइप्स आपके क्लियर किए हैं, ओवरव्यू मैंने इसका आपको दे दिया। अगर जो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये टॉपिक्स क्लियर हो जाए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।